नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और प्रॉपर्टी गुरु के तहत आज हम आपके लिए लेकर आए रियल एस्टेट अवार्ड से जुड़ा एक खास एपिसोड। पिछले हफ्ते आपको याद होगा हमने चर्चा की थी प्रॉपर्टी की कीमतों के बारे में, डिमांड के बारे में और अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में। इस बार भी सभी लोग हमारे साथ हैं, हमारा एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ है जिसमें कई नामी गिरामी बिल्डर हैं, साथ ही हमारे साथ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी हैं। हम आपका इंट्रोडक्शन उनसे करा देते हैं। हीरानंदानी ग्रुप के एमडी निरंजन हीरानंदानी आज हमारे साथ हैं। साथ ही नवी मुंबई के मशहूर बिल्डर प्रजापति कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर राजेश प्रजापति, श्रीनाथ जी डेवलपर्स के एमडी अरविंद गोयल साहब और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट नाइट फ्रैंक इंडिया के नेशनल डायरेक्टर गुलाम जिया साहब। साथ ही मौजूद हैं निर्मल लाइफस्टाइल के चेयरमैन और एमडी धर्मेश जैन साहब, लोढ़ा ग्रुप के डायरेक्टर अभिषेक लोढ़ा, ऑर्बिट कॉर्पोरेशन के सीईओ और एमडी पुजीत अग्रवाल जी और जेएलएल मेघराज के बिजनेस डिपार्टमेंट के सीईओ संजय दत्त साहब। तो चर्चा में आप सभी का भी स्वागत है और इस बार हम चर्चा करेंगे कि इस वक्त रियल एस्टेट इंडस्ट्री का सिनेरियो कैसा है, किस तरीके से इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, इसकी क्या तकलीफें हैं और इसको क्या और मदद चाहिए ताकि सबको आसानी से घर मिले, सबको सस्ते घर मिले या अफोर्डेबल घर मिले, जैसा हमने पिछली बार चर्चा की थी। इस चर्चा को यहीं आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या लगती है? निरंजन जी, आप क्या कहेंगे? मेरे अंदाज से काफ़ी मुद्दे बाकी है जहां हम जो मकसद पर पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच पाए। मेन मुख्य ये है कि लैंड की अवेलेबिलिटी, जैसे आपने कहा नवी मुंबई में सप्लाई की है, गवर्नमेंट के कंस्ट्रेंट हैं, एफएसआई के कंस्ट्रेंट्स हैं और अभी जो सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है सरकार की तरफ से लेकिन हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो स्पीड से, रफ्तार से हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो काफ़ी तेज़ी से करना है। और मेरे अंदाज से आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट एफएसआई सैंक्शन ऑफ बिल्डिंग प्लान्स, मेरे अंदाज से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है भाई। एक जो अहम मुद्दा वहां पर उभर के आया वो था कमर्शियल रियल एस्टेट का, जहां पर इस वक्त काफ़ी मंदी जैसे हालात हैं। उस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। निरंजन जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। कमर्शियल रियल एस्टेट की इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन क्या है? ग्राउंड सिचुएशन कंट्री वाइड तो काफ़ी बुरा है। मेरे अंदाज से डिमांड काफ़ी गिर चुकी है और काफ़ी जगह हैं जो तैयार हैं और अभी तक लीज आउट नहीं हुए। मोस्टली जो इंटरनेशनल डिमांड काफ़ी तेज़ी पर थी, 2 साल से कम हो गई है, 1.5 साल से। लेकिन हमारे एक्सेप्शंस प्रूव द रूल। और मैं ये भी देखा हूँ कि काफ़ी प्रॉपर्टीज़ ऐसे हैं जहाँ काफ़ी अच्छे तौर पर सेल्स भी हुए हैं। तो एक ऐसे कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल कंट्री वाइड आप प्रोजेक्शन देखें तो ये हकीकत में सही है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की सेल्स काफ़ी कम है। यहाँ पर अब समय की थोड़ी सी कमी है, हमारा प्रोग्राम अब लगभग हमें ख़त्म करना होगा, लेकिन यहाँ मैं आप सबसे चलते चलते एक एक लाइन के कमेंट लेना चाहूँगा। सबसे पहले निरंजन जी, आपसे शुरू करना चाहूँगा। अगले 10 साल में इंडस्ट्री को आप कहाँ देखते हैं? आई सी अ ग्रोथ ऑफ एटलीस्ट बिटवीन 30 to 100% ग्रोथ पर एनम, 30% minimum every year with 100% in 1 year at least in the next 2 years. मेरे अंदाज से जो इंक्रीज ग्रोथ हुआ है वो आप टेलीकॉम में भी नहीं देखा, एविएशन में भी नहीं दिखा, लेकिन रियल एस्टेट में आप देखेंगे। तो भले ही पिछला समय कितना भी खराब क्यों ना गया हो, लेकिन पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को उम्मीद है कि आने वाला वक्त, और अगले 10 साल की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही सुनहरा वक्त होगा। यहाँ पर पारदर्शिता, थोड़ा मेहनत से काम और एक अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ जो कदम बढ़ाए हैं उसमें और आगे बढ़ना, ये सब कुछ चीजें मिला के, साथ ही कुछ सरकारी सहायता जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, अगर वो सब होती हैं, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन अगर मिल जाता है तो एक सुनहरा भारत यहां पर आपको दिखेगा और इसकी इबारत को लिखेगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री या रियल एस्टेट सेक्टर। इसी उम्मीद के साथ हम इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। हम अपने सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया करते हैं कि वो आए और उन्होंने हमारे साथ अपना कीमती वक्त बिताया। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।